लोक है, इंद्र लोक है, ऐसे पितृ लोक भी होता है। पितृ जो हर घर में पितृ होते हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता। तो श्राद्धों के जो 16 दिन होते हैं वो पितरों के निमित्त होते हैं। तो आज 14 से और कल उमास है, तो हम सब अपने अपने घरों के पितरों को याद करते हुए पितृ महाराज जी के अरदास करते हैं कि पितृदेव महाराज हमारे घर में हमेशा खुशी बनी रहे और हमारा परिवार हंसता हुआ रहे। हमारे पितरंग दर्श करा देव दादा केड़ा महाराज। हमारे पितरंग दर्श करा दे बाबा महाराज। हमारे पितरंग दर्श करा दे बाबा। आई अमावस रमण आई अमावस उनके नाम के कपड़े उनके नाम के लावा। हमारे पितरंग कपड़े बना दे दादा तेरा महाराज। हमारे पितरंग कपड़े बना दे बाबा महाराज। हमारे पितरंग दर्श करा दे दादा महाराज। आई अमावस तीर्थ पैदा आई अमावस तीर्थ पैदा उनके नाम के पिंड भरा उनके नाम का पिंड भरावा। हरे हरि का पहला दादा तेरा महाराज। हर घर का बना दे बाबा पीतर महाराज। आई अमावस तीर्थ पैदा आई अमावस तीर्थ पैदा उनके नाम के पिंड भरा उनके नाम का पिंड भरावा। जग के आसुर काज करावा जग के नाम का काज करावा। उनके नाम की माला पिरावा उनके नाम की माला पिरावा। हमारे मुँह से पितर मना दे दादा पितर महाराज। हमारे मन लगा दे बाबा पितर महाराज। देखो कई कई जगह में बहुत जगह सत्संग कथा करने जाते हैं। कई कई घरों के पितर देवता ऐसे होते हैं जैसे गांव का सरपंच होता है, ऐसे होते हैं। और हमारे जिस घर में पितर रुस जाते हैं, अगर रुस जाते हैं, उस घर में हमेशा आपत्ति आनी शुरू हो जाती है, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। अब कई कई जगह हमने देखे हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं, कामयाब नहीं होते। और कई जगह देखे हैं कि कोई अपने पितरों को पूजा करता है, कोई नहीं करता, कोई मानता है, कोई नहीं मानता। हमेशा कोई भी धाम जाओ, किसी भी जगह जाओ, किसी डेरे में जाओ, चाहे ब्यास जाओ, चाहे जगमालवाड़ी जाओ, चाहे किसी भी पंथ में जाओ, सत्संग जाओ, अपने गुरु हमेशा अपने जो कुल के देवी और देवता हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा अपने पितरों को नहीं भूलना चाहिए। जो हमारे सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़े भाग्यशाली तो हम हैं कि हमारा भारत भूमि के अंदर जन्म हुआ। और सबसे बड़ा भाग्यशाली वो इंसान है जिसको भारत भूमि के अंदर जन्म हुआ। कई कई देश ऐसे हैं जहाँ पाप ज़्यादा है और भारत की भूमि में एक धर्म नगरी है, धर्म की नगरी है। और यहाँ पर जो भगवान की भक्ति किसी संत ने एक जगह बहुत साफ शब्दों में लिखा है, कोई अंग्रेज ने किसी संत को एक चिट्ठी लिखी
कि हिंदुस्तान की भक्ति आप हमें दीजिए और जितनी दौलत है वो हमसे आप लीजिए। अमेरिका से किसी अंग्रेज ने कोई संत को चिट्ठी लिखी, तो संत ने जवाब दिया कि हम झोंपड़ियों में रह लेंगे, हमें कोई महलों की कोठियों की जरूरत नहीं, पर हम हिंदुस्तान में रहेंगे। जो पूर्ण ताकत, जितने संत, जितने सुपर फास्ट पावर है वो हिंदुस्तान में है। इसलिए जो भक्ति हिंदुस्तान में जो ताकत है वो कहीं कोई देशों में नहीं है। तो बड़े ही भाग्यशाली जीव है जिसका हमारे सनातन धर्म के अंदर जन्म हुआ। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, कर्म अच्छा करना चाहिए। और कर्म करेंगे, अंतिम समय न देश साथ जाता, न कौम जाती, न परिवार जाता, न माँ जाता, न भाई जाता, कोई उस रास्ते नहीं जाएगा। जो राम नाम का धन इकट्ठा किया हुआ है वो अपने अंतिम समय जाएगा। एक गुरुड़ पुराण के अंदर आता है कि जीव मारत जात जीव अकेला, कि जिस मार्ग इस जीव को अकेले को जाना है वहाँ कोई धड़ी दूर नहीं होगा। ये भागवत गीता में लिखा है कि मौत की टाइम 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतना दर्द होता है मौत की टाइम। और यमदूतों से बचने का कोई इलाज नहीं है। कोटी महल दुकान सब यही रह जाएगी। यमदूतों से बचने का तरीका क्या है कि पहले कोई पूर्ण संत मिले, और संत मिले वो मालिक के हुक्म से इसको राम नाम का बीज डाल देता है। उसको काल महाकाल कोई नष्ट नहीं कर सकता। गुरु का वचन है जीव के हमेशा साथ रहता है, चाहे कहीं जाए कहीं कोई चिंता फिक्र नहीं। इसलिए हम बड़े ही भाग्यशाली जीव हैं। जहाँ से भी नाम लिया है, जिसको भी गुरु धारण किया उसकी कदर करनी चाहिए और खूब भजन करना चाहिए। एक भजनों को थारे द्वार खड़े